सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। तो आज का ये नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है 17th ऑफ दिसंबर 2025। ये एक रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन है। ये जो रूल्स है अकाउंट एंड ट्रेजरीज, फंड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन और लोकल फंड ऑडिट और पेंशन जैसे जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनके लिए ये कॉमन सर्विस बनाने के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2025। जो हमारे लिए इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है वो है पोस्टों को लेकर। पोस्टों की क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी आने वाले समय में, जो 2026 में नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उनकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है। इसमें क्वालिफ़िकेशन, फिर प्रोबेशन और उसके बाद बात की जाए ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे सिलेक्शन एजेंसी सर्विस के बारे में बात करी है, रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई है, फिर स्ट्रेंथ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्विस के बारे में बात की जाए। क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिफ़िकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह रिक्रूटमेंट होगी, कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और कौन सी प्रमोशंस के थ्रू होगी। देन रिजर्वेशन को लेकर मैंने आपको बताया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम पोस्टों को लेकर यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पे स्केल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ये आप ये वीडियो में देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट जो मेन जो आपकी रिक्रूटमेंट रहती है उसका पे स्केल देख सकते हैं 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। ड्राइवर का देख सकते हैं पे लेवल 2 19,000 से लेके 63,200। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे असिस्टेंट तहवीलदार का देख सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पे स्केल देख सकते हैं। इसी तरह जो भी आप जिस पोस्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं उसका यहाँ पे देख सकते हैं डाटा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे MTS एक हेड मल्टीटास्किंग होती है, ये प्रमोशन के थ्रू होती है। इसकी 90,000 से 63,000 रहती है और ये कुछ वैकेंसीज है जो मे बी यहाँ पे वेकेंट है। फिर MTS की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SL1 का पे स्केल होता है 14,000 से लेके 47,000 के बीच में। फिर सैनिटाइजेशन वर्कर की एक पोस्ट होती है जिसका 40,000 से लेके 4700 के बीच में जो है यहाँ पे स्केल रहता है। तो चलिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं जो 2026 में जो आने वाले समय में जो आपकी रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, तो उसका यहाँ पे क्या कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है और क्या क्या इसका रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहती है ये प्रमोशन के थ्रू होती है 100% बाय प्रमोशन फ्रॉम जो क्लास 4th में ऑलरेडी कैंडिडेट होते हैं। और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की ये भी कुछ जो पोस्टें हैं वो प्रमोशन के थ्रू होती है। फिर उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस की जो पोस्ट होती है बाय डिप्यूशन फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट की तरफ से ये रहती है। और हेड असिस्टेंट वगैरह भी ये थोड़ा क्लास 4 से इनका प्रमोशन रहती है। फिर एसोसिएट लॉ ऑफिसर ये भी डिप्यूटेशन होती है कहाँ से, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर से। तो जो मेन है हमारे लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी JKSSB के द्वारा देखने को मिलती है। इसका पे स्केल रहता है 35,000 से लेके 1 लाख समथिंग के अराउंड यहाँ पे रहता है 12,000। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू आएगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपकी यहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए 65 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड, 65 वर्ड्स जो है शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए और 35 वर्ड्स इन टाइपिंग और 35 वर्ड्स की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड पर मिनट। तो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। फिर लाइब्रेरियन ग्रेड की अगर आने वाले समय में वैकेंसी हमें देखने को मिली तो उसका लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की बात की जाए तो लाइब्रेरी की जो यहाँ पे एक डिग्री है वो आपने करी होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसकी 50% पोस्टें आएंगी जो कि रिक्रूटमेंट के थ्रू कंडक्ट करी जाएंगी। फिर इसके बाद हेड के कैशियर, सीनियर तहवीलदार, ये तो प्रमोशन के थ्रू रहती है, सीनियर असिस्टेंट की भी। और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की बात की जाए उसके लिए भी सेम यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर्स आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। ये आपकी 100% होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। और जो गवर्नमेंट कैशियर असिस्टेंट तहवीलदार रहते हैं उनकी प्रमोशन होती है थ्रू MTS। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल 25,000 से लेके 500 के बीच में रहेगा और 81,000 के बीच में, यानी 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपकी रहेगी। 75 जो % है वो आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी JKSSB की तरफ से और जो 25% है वो प्रमोशन से भरी जाएंगी। 25% जो MTS लगे होते हैं वो आगे चल के जूनियर असिस्टेंट बन जाते हैं। आप सभी को पता ही है उनकी एक टाइपिंग टेस्ट होता है सिर्फ, जो कि 25 वर्ड्स पर मिनट उनको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है। सिर्फ उनका टाइपिंग टेस्ट ही होता है जो MTS में ऑलरेडी होता है।
फिर आगे ग्रेजुएशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। इसमें कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म लगाते हो JKSSB में, तो इसके लिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर की जो वैकेंसीज रहती है उसकी मैट्रिकुलेशन ऑन अबव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th पास सिंपल आपकी होनी चाहिए। तो आप ड्राइवर का फॉर्म लगा सकते हो कोई भी डिपार्टमेंट में। और आपके पास जो है यहाँ पे पैसेंजर हिल ड्राइविंग लाइसेंस जो हैवी रहता है, हैवी लाइसेंस कह सकते हो, वो आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसका पे लेवल 2 का रहता है, 90,000 से लेकर 63,000 के बीच में। ठीक है। हेड मल्टीटास्किंग, ये प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। और मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी है, यानी कि क्लास 4th की जो वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, 14,000 से लेकर 47,000 के बीच में इसका बेसिक पे स्केल रहता है। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए 10th पास, और मैक्सिमम 10+2 आपकी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे बात करी गई है, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं हो गए, यहाँ पे फिर से क्लियर कर दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लेना। फिर सैनिटेशन वर्कर की बात की जाए, उसके लिए मिनिमम 8th पास रहेगी, यानी कि मिनिमम आपकी 8th पास होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 12th पास होनी चाहिए। फिर आप सैनिटेशन वर्कर की अगर आने वाले समय में कोई पोस्टें आती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यही थे जो रिक्रूटमेंट रूल्स दोस्तों। बाकी वैकेंसीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूँ। इससे पिछला वाला जो वीडियो है, इससे पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का वीडियो।